Now tell me everyone कि इसमें मुझे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, बताओ तो एक बार बताओ। जैसे कि मैंने बताया ना तुम लोगों को कि पहले हम लोग कॉमन लेते हैं, कुछ ट्राई कि कुछ कॉमन है या नहीं, पहले 1 1 1 है या नहीं, फिर देखते हैं कि कुछ कॉमन है या नहीं, फिर देखते हैं हम लोग कि सारे कॉलम से सारे रोज को ऐड करके आइडेंटिकल आ रहे हैं। तो बताओ तो यहाँ पे राइट हैंड साइड को देख के बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, बताओ। सर रो 1 में ए, रो 2 में बी और रो 3 में सी ऐड करना। रो 1 में ए ऐड कर दे, रो 1 में ए ऐड कर दे, मतलब यू मीन रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस ए। यस सर। ऐसा नहीं किया जाता, इस तरह रो 1 माइनस रो 3 रो 1 ए। देखो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि अगर मैं ऐसा करूं, देखो एक बार कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, या फिर कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखो अगर हम कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर दें, तो ये आ जाए, ठीक है। अब एक बात बताओ, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 ज्यादा बेटर होगा, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एवरीवन, या फिर कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 बेटर होगा? कौन सा बताओ तो, कौन सा ज्यादा बेटर होगा? आंसर दोनों से आ जाएगा, लिखना बता दो, आंसर दोनों से आ जाएगा, लेकिन कौन सा बेटर है बताओ। Tell me which one is better, which operation you think is better, the second one or the first one? Tell me. Yes, सोच के बताओ कौन सा ऑपरेशन बेटर है, पहला वाला या दूसरा वाला? So column 1 tends to column 1 plus column 3. देखो मुझे ये लग रहा है, क्यों बोलो तो, कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, इससे फायदा क्या होगा पता है? अगर हम कॉलम 3 और कॉलम 1 को ऐड करेंगे तो देखो जो कॉलम 3 है, कॉलम 3 से हम ये जब कॉमन ले लेंगे, जस्ट नोट डाउन, इफ आई टेक कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, जो बचेगा डिटरमिनेंट वो देखो कितना सिंपल फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे जब कॉमन लेंगे ना हम लोग a प्लस बी प्लस सी, तो ये 1 1 1 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे b प्लस सी, देखो हर एलिमेंट दो टर्म वाला आ जाएगा। तो मैं ज्यादा प्रेफर ये करूंगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम ये करो या ये करो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ में आता बात? बट मैं प्रेफर ये करूंगा, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि जो जिस कॉलम में ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मतलब दो दो टर्म वाला एलिमेंट है, वो क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा और वहां पे कॉमन आ जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या इसके बाद भी डाउट होगा, मतलब इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगा, बताओ? नो सर। हो जाएगा कि नहीं? ये अब बस 2 0 बनाना है और सॉल्व करना है। बताओ तो नेक्स्ट डाउट क्या है? So 6 नंबर। So everyone note down number 6. तो 6 में भी हम लोग ऐसा कुछ ही सोचेंगे कि जिससे आइडेंटिकल एलिमेंट आ जाए, बताओ। तो फिर 6 में हम लोग क्या करना चाहिए, बताओ तो? कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस 1 1 plus 2 plus 3. और यहाँ पे हम लोग को चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए, ठीक है।
तो एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाने के लिए बताओ तो यहाँ पे सारे रोज को ऐड करना चाहिए या सारे कॉलम्स को ऐड करना बेटर होगा? बताओ। सारे को ऐड करेंगे, रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करने से, तुम देखो ध्यान से, सारे रोज को ऐड करने से क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी। अब बताना एक बार इस स्टेप के बाद क्या करना चाहिए? यस, इस स्टेप के बाद कॉमन, अब कॉमन के बाद दो जीरो बना के फिर तो सॉल्व हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस Yes, sir. नाउ इसके बाद नेक्स्ट डाउट क्या है बता? लास्ट होमवर्क का तो मैंने ये 11. सम किया था पर इसका लास्ट आंसर ही नहीं है, मेरे माइनस में प्रॉब्लम आ रही ये वाला सम लास्ट में नहीं है क्या? है। नहीं सर। ये जो एक बार अच्छा कर, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं column 1 tends to column 1 minus column 3. So if you do column 1 tends to column 1 minus column 3, 1 minus 1 will be 0, 2b minus 2b will be equal to 0, और ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2c minus c minus a minus b, एक बार ब्रैकेट को हटा के देखना, you will get a plus b plus c. तो शायद तुमने ब्रैकेट का ये जो है ना, ब्रैकेट का यूज नहीं किया है ठीक से तुमने। देखो एक बार अपना कॉपी, column 2 tends to column 3, तो फिर 1 minus 1 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस a माइनस b माइनस c, और ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। अब हो जाएगा, देखो तो एक बार। नेक्स्ट और क्या था डाउट? शुभम तुम्हारा ही से, हाँ ठीक है वही चीज, ठीक है। नेक्स्ट और कोई डाउट है किसी का? So 11. Everyone note down. In today's class, we are going to start PDF का question number I, and you can check in the heading. We have to prove without expanding. The questions are very interesting, not that lengthy, tricky questions है, और सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके हम ये सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार ध्यान से देखना पहला वाला सम। Sir. Okay, just see the first question. Everyone, let me correct this question number I. I just read prove without expanding, but वहां पे लिखा हुआ है prove with expanding. But the question will be, the correct question will be prove without expanding. So everyone note down the first question of today's class. See, you are given two determinants. And everyone note down. ऐसे मत सोचना तुम लोग कि ये सम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके and we will say that as LHS is equals to RHS and it is proved. No, we cannot expand in any step. मतलब अगर मान लो हम LHS ले रहे हैं तो डायरेक्ट मुझे इसको लेके डायरेक्ट RHS शो करना है, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है इस फॉर्म में हमको रिजल्ट लाना, ठीक है? तो एक बार ध्यान से देखना, लेट मी टेक LHS फर्स्ट। देखो ये काफी कॉमन सम है, अगर तुम ध्यान दो तो कोई मुझे बता सकता है कि ये लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? देख के बताओ पहले ध्यान से। चलो
यस 10। देख के बताओ ये सम में हम लोग को ये लाने के लिए क्या करना चाहिए 10। यस तुम ये मत सोचना सर 2 0 ला देते, बिकॉज आपने तो बताया कि अगर 1 1 1 हो तो 2 0 ला सकते हैं हम लोग, लाएंगे पहले हम लोग। बट लेट मी टेल यू वंस अगेन, हम लोग को एक्सपैंड करना ही नहीं है। सो डू नॉट थिंक ऑफ एक्सपेंशन, डायरेक्टली थिंक कि इससे ये कैसे लाना है। सो टेल मी द स्टेप्स। और पता है ये हम लोग ने एक लॉजिक, ये सेम लॉजिक को एक सम में अप्लाई भी किए, सम नंबर सी या डी में, कि कहीं मल्टीप्लाई करके कॉमन लेते थे हम लोग, रो वाइज मल्टीप्लाई करके कॉलम वाइज कॉमन। तो ठीक उसी तरह का यहाँ पे लॉजिक अप्लाई होगा। टेल मी, बताओ। So multiplying ABC. कहाँ पे ABC बताओ। You are correct, but tell me when. So row 1 में A, row 2 में B and row 3. Absolutely correct. देखो यहाँ पे B into C है, तो हम क्या काम, देखो एक काम करते हैं, let me multiply A in row 1, ठीक है, तो ABC आ जाएगा यहाँ पे CA है, तो रो 2 में हम लोग एक काम करते हैं, B मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे A into B है, तो रो 3 में C मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा ये कि यहाँ पे A स्क्वायर आ जाएगा, B स्क्वायर आ जाएगा, C स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा फायदा ये कि इधर ABC आएगा, तो कॉमन लेके उसको क्या बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। Did you get my point everyone? तो हम लोग को इस लेवल से सोचना पड़ेगा कि अगर हम रो 1 में A मल्टीप्लाई कर दे तो ये ABC आ जाएगा, रो 2 में B मल्टीप्लाई कर दे तो ये ABC, और रो 3 में C मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी ABC आ जाएगा। मतलब हम बाहर में क्या करेंगे, 1/ABC, और यहाँ पे रो 1 में A, रो 2 में B and रो 3 में C. Now students, is this clear that why I have multiplied 1/ABC? Yes everyone? क्या ये क्लियर है सभी को एकदम कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया बाहर 1/ABC से? बिकॉज तुमको पता है कि जिस रो को या जिस कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं, अगर उस रो में या उस कॉलम में हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू में चेंजेस आता है। और कितना चेंजेस आता है, जितना वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना टाइम्स डिटर्मिनेंट वैल्यू में चेंजेस आएगा। तो बैलेंस करने के लिए जैसे एक फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई करें तो गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना चाहिए। ऑलराइट, तो सेम में मैंने मल्टीप्लाई किया और बाहर उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया। ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम कॉलम 3 से ABC कॉमन ले लेंगे, टेकिंग A into B into C common from column 3. So if I take A into B into C common from column 3, we will get A square 1, B square 1, C square 1. All right everyone, check once. इससे क्या हो रहा है, ABC कैंसिल हो गया। Now you will help me and tell me कि ये लाने के लिए मुझे क्या और करना चाहिए, बताओ क्या ऑपरेशंस करना चाहिए फर्दर। So rows और columns, rows को इंटरचेंज करना पड़ेगा। रो को नहीं, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करना पड़ेगा। पहले एक बार कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर देते हैं, एक बार हम लोग कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे कॉलम 1 में 1 1 1 चाहिए। So let me interchange column 1 with column 3, तो आगे माइनस साइन आ जाएगा। उसके बाद वापस हम एक और स्टेप में इंटरचेंज करेंगे। अब बता सकते हो तुम लोग, अब हम किसको किससे इंटरचेंज करेंगे बताओ तो। कॉलम को वेट करो, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं, बट आइडिया तुम लोग दो तो अच्छा रहेगा। टेल मी, स्पीक आउट एंड कीप योर वीडियो ऑन एंड स्पीक। तुम बोलो तो अच्छा लगेगा, पार्टिसिपेट करो तब अच्छा लगेगा, तो क्लास बोरिंग नहीं लगेगा। टेल मी, कॉलम 2 और कॉलम 3 के साथ हम इंटरचेंज करेंगे। वापस आगे माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। And this is what we have on the right hand side. So these type of sums may come in 2 marks, where directly you have to take one side and directly you have to get the result जो कि right side पे दिया हुआ है, but without expansion. And there are many more questions जो कि पहले भी है, जो हम लोग बिना expansion का करेंगे, ठीक है, जहां पे लिखा नहीं है without expansion,
बट फिर भी हम लोग मैं उसको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, कॉपी करो फटाफट कॉपी करो। तो सी क्वेश्चन नंबर 2, आई का नंबर 2 देखना एक बार। सो आई एम राइटिंग LHS, ओके, एंड आई टेक अ पॉज, जस्ट आई वांट कि सब पे तुम लोग ट्राई करो इसे। और जब तुम लोग ट्राई करोगे ना तो इसका RHS जरूर देखना, बिकॉज बिना RHS देखे हुए तुम इसमें कभी दिमाग ही नहीं लगा पाओगे कि करना कैसे है। Okay, think just for a while, you just think everything. तो सबसे पहला चीज मैं एक बात बता दूं, देखो यहाँ पे ABC है और यहाँ पे BAC है। इससे मुझे एक हिंट मिल रहा है कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करो। क्या हिंट मिल रहा है बताओ तो? फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करो। So let me interchange column 1 with column 2 first. ठीक है, तो अगर हम column 1 को column 2 के साथ इंटरचेंज करें और आगे माइनस साइन आ जाए, BAC YXZ QPR। अब एक काम करते हैं, इसके बाद ट्रांसपोज कर देते हैं इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। यू नो दैट ट्रांसपोज से वैल्यू क्या होता है? अनचेंज क्लास। इसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो यहाँ पे BAC आ जाएगा, यहाँ पे YXZ आ जाएगा और यहाँ पे QPR आ जाएगा। ध्यान से देखिए। अब देखो वापस से, अगर हम यहाँ पे देखें तो YXZ कहां पे? कॉलम 1 पे। यहाँ पे YXZ कहां पे? कॉलम 2 पे। तो एक काम करते हैं ना, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर देते हैं। अब तो वापस से आके माइनस आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्रूव हो गया? देखो तो एकदम। सो यू हैव टू थिंक दिस वे। ये सारे सम्स में हम लोग को किस लेवल से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे काफी हेल्प करेगा तुम लोग को। बाकी सम जो पहले का जो अभी हम लोगों ने किया नहीं है वो सब सम्स में बहुत हेल्प करेगा ये ऑपरेशंस। ओके, नाउ नंबर 3। everyone note down question number 3. I'm taking LHS. Okay, and LHS में है B plus C plus A plus B, Q plus R plus P plus Q, Y plus Z plus X plus Y, and we have to show that it is 2 times ABC PQR XYZ। तो ध्यान से एक बार देखना इसे। सबसे पहले देखो, सबसे पहला चीज मुझे जो दिख रहा है कि काम करते हैं डिटरमिनेंट के आगे 2 लाना है। 2 लाना सबसे पहले उनको दिख रहे हैं। तो एक बात बताओ तो 2 लाने के लिए यहाँ पे कोई ऑपरेशन मुझे बता सकते हो तुम जिससे 2 कॉमन ले पाए हम लोग डिटरमिनेंट? Column 1 plus column 2 plus column 3. column 1 tends to column 1 plus column 2 plus column 3 हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम column 1 plus column 2 plus column 3 लिख करके और अब यहाँ पे column 1 पे रख दे तो फिर column 1 में आ जाएगा 2 times A plus B plus C। चेक कर लो एक बार, चेक वंस। column 1 plus column 2 plus column 3, 2A 2B 2C 2P 2Q 2R 2X 2Y 2Z। So we are finding that हर जगह twice 2 आ रहा है, मतलब 2 into हम A plus B plus C लिख सकते हैं, 2 into P plus Q plus R लिख सकते हैं, 2 into X plus Y plus Z भी लिख सकते हैं।
Is this clear to everyone? In the next step, I can take 2 common from column 1. Taking 2 common from column 1. तो फिर ये हो जाएगा a plus b plus c, p plus q plus r, x plus y plus z, okay. Now students, explain me, tell me the steps. देखो अब एक चीज I want your attention please everyone नोट करो. See, हमको यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है ना सिंगल टर्म में चाहिए. देखो हर जगह सिंगल टर्म चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट जो है 2 टर्म में नहीं रखना है हम लोग. तो एक बात बताओ तो तुम लोग यहाँ पे तो 3 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है. तो मुझे कोई आइडिया दे सकता है कि इसके बाद हर एलिमेंट को हर एलिमेंट में एक टर्म रहने के लिए मैं क्या करना चाहिए, मुझे बताओ तो. टेल मी द ऑपरेशंस. थिंक ऑफ एन ऑपरेशन जिससे हर एक एलिमेंट जो है डिटरमिनेंट में एक टर्म का बन जाए, मतलब b c a p q r ऐसे नॉट c plus a, नॉट r plus b, बट एक एलिमेंट जो हर एलिमेंट है वो एक टर्म वाला होना चाहिए. कैसे बना सकते हैं बताओ. चलो सर C2 tends to C1 minus C2. C2 tends to C2 tends to Yes, sir. C2 tends to C2 minus C1 or C1 minus C2. C1 minus C2. Yeah, listen here. C2 tends to C1 minus C2. Yes, sir. But don't you think that मैंने बताया कि जिस कॉलम को हम लोग चेंज करते हैं उसको पहले रखते हैं हम लोग, और उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, और अगर मल्टीप्लाई करते भी हैं तो याद है मैंने क्या बताया था? Do you remember anything? अच्छा याद है ऐसे कुछ ऑपरेशन तुम लोग को कि कॉलम 1 टेंड्स टू ट्वाइस कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 लिखने से कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस ट्वाइस कॉलम 3. बताओ तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा लिखेंगे तो मतलब देखो इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, बट ऐसा लिखेंगे तो मुझे क्या करना चाहिए डिटरमिनेंट के आगे, कोई बता सकता है? नॉट अंडरस्टैंडिंग में क्या है बताओ. 2 multiply. 2 multiply. मल्टीप्लाई या हाफ मल्टीप्लाई? Half. करेक्ट, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो जिस कॉलम में हम कुछ चेंज कर रहे हैं, जिस कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं, उस कॉलम में मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए अवॉइड क्यों किया था? शायद मैंने एक प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ समझाया था कि अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल से बाहर मल्टीप्लाई करना. ठीक है, सो इफ यू से C2 tends to C1 minus C2 means you are multiplying in C2 minus, which you cannot do. And अगर तुम करो भी, मतलब अगर मान लो तुम ये करो भी तुम ये चीज, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आगे क्या देना पड़ेगा? माइनस साइन देना पड़ेगा. सो प्लीज नोट दैट everyone. Have you understood, Adrija? Yes. Yes, sir. Okay, now so you are absolutely correct. If you multiply before determining the reciprocal of the coefficient of C2, absolutely correct. मतलब अगर तुम C2 tends to C1 minus C2 करो तो C2 का coefficient minus होता है, आगे multiply कर दो, it's absolutely correct. But I think it will be better. This will be better. You are also correct, but this will be more better. That is C2 tends to C2 minus C1 and C3 tends to C3 minus C1. Check once. अगर मान लो हम C2 tends to C2 minus C1 करते हैं, ठीक है, C2 tends to C2 minus C1 करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे माइनस b, यहाँ पे माइनस q और यहाँ पे माइनस y आ जाएगा. यहाँ माइनस c माइनस r माइनस z आ जाएगा. प्लीज चेक करो. ठीक है, अब बताओ मुझे इसके बाद का स्टेप क्या करना चाहिए, बताओ. Column 1 tends to column 1 minus column 2 minus column 3. column 1 tends to column 1 minus या column 1 tends to column 1 plus column 2 plus column 3. Plus. plus Okay, so plus we'll add all the columns now. Column 1 tends to column 1 plus column 2 plus column 3. तो b और c कैंसिल हो जाएगा. देखो b और c कैंसिल हो जाएगा, q and r कैंसिल हो जाएगा, y and z कैंसिल हो जाएगा. मतलब हम देख रहे हैं कॉलम 1 में a b c आ रहा है. I'm sorry, कॉलम 1 में a p और x आ रहा है. सॉरी, a p x.
कॉलम 2 में माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, कॉलम 3 में माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अब बताओ इसके बाद क्या करें? यस, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से माइनस कॉमन ले लेगा, और कॉलम 3 से माइनस एन कॉमन ले लेगा। खत्म। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। Please do right here, taking minus common from column 2 and minus common from column 3 respectively, which is equal to R। तो ये सब सम्स देख रहे हैं तुम लोग, थोड़ा अलग स्टैंडर्ड का सम्स है, and you will get these type of sums in model test paper in plenty। इस टाइप का सम तुम लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर में बहुत मिलेगा, याद रखो। So see, हम लोग को 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे कि पिछले वाले सम में 2 कॉमन चाहिए था, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने सम किया ना, सोचा ना उसके हिसाब से। इस सम में भी हम लोग इसी के हिसाब से सोचेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे ax है, ध्यान देना एक बार, और यहाँ पे bx और यहाँ पे b है, इसलिए वेरी केयरफुल। देखो ये चीज एक बार में दिमाग में नहीं आएगा, थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। रो 1 टेंड्स टू x टाइम्स ऑफ रो 2 इस जैसे, अगर हम रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस x टाइम्स ऑफ रो 2 कर दें, देखो एक बार ध्यान से, रो 1 माइनस x टाइम्स ऑफ रो 2, let me open the bracket, px bx कैंसिल हो गया, यहां से a कॉमन है तो 1 माइनस x पर आ जाएगा। देखो सेम है यहां पे भी, c प्लस dx माइनस x टाइम्स ऑफ cx प्लस d, dx dx कैंसिल हो गया तो c into 1 माइनस x स्क्वायर आएगा। सेम है यहां पे भी, p प्लस qx माइनस qx कैंसिल हो गया, p into 1 minus x square। So what we are finding, अगर हम रो 1 टेंड्स टू रो 1 minus x टाइम्स ऑफ रो 2 करें, तो फिर रो 1 में a टाइम्स 1 minus x स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद c टाइम्स 1 minus x स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद p टाइम्स 1 minus x स्क्वायर आ रहा है। And we find that we have something common here. मुझे यहाँ कुछ common दिख रहा है, and what is that common? Can you tell me? इसमें common क्या है? बताओ। 1 minus x square. 1 से 1 minus x square common। So taking 1 minus x square common from रो 1। Alright, अब बताओ, देखो यहाँ से दो चीज अचीव हुआ, एक चीज कि आगे 1 minus x square आ गया, और दूसरा चीज कि रो 1 में a c p चाहिए था, वो आ गया। अब पता है हम लोग को थर्ड रो में दिख रहा है, बस मुझे सेकंड रो में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बताओ सेकंड रो में हम क्या करें? चलिए, यस टेल मी। So R2 minus x times of R1. देखो हम लोग को b चाहिए, देखो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, b d और q, मतलब ax कट जाना चाहिए, cx कट जाना चाहिए, px कट जाना चाहिए, यही तो है ना। ये दिख ही रहा है, यहाँ पे c दिख रहा है और यहाँ पे p दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे, R2 टेंड्स टू R2 minus x टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, R2 टेंड्स टू R2 minus x टाइम्स ऑफ R1, a c p, R2 minus x टाइम्स ऑफ R1 करने से ax कैंसिल हो जाएगा, d बचेगा, d बच जाएगा, और यहाँ पे q। Now this is equal to RHS। All right, everyone note down question number 7।
So I'm writing LHS, okay? And let me tell you one thing, यहाँ पे हम लोग को शो क्या करना है कि ये 0 के बराबर है, ठीक है? हम लोग को शो करना है कि ये 0 के बराबर है। A times B plus C, B times C plus A, C times A plus B. Now I will not say anything and you try, but without expansion, please note down. We cannot expand at any stage. So everyone, prove this. So just देखो इतना इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें हाई क्रिएट कर दिया कि ये सब बहुत है जी, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ है ही नहीं ये सब, पता है ये सब। If you just multiply A with the term, B with both the terms, and C with both the terms, and then in the next step, if you simply write down column 3 tends to column 3 plus column 1, you will find that column 1 plus column 3 tends to I'm sorry, column 3 tends to column 3 plus column 2, sorry, तो क्या होगा यहाँ AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC, इसके बाद ये कॉमन ले लेना तुम लोग। After you take common, you will find that column 1 और column 3 identical है, इसका determinant वैल्यू क्या होगा C। You can simply write since column 1 and column 3 are identical, so the determinant value is 0. 0 into anything is 0. Alright everyone? Is this clear everyone? Check once. Now after this sum you can try the next sum, and it is question number 10. See 10 भी हो जाएगा, 10 तो सम नंबर उसके जैसा ही है, नंबर 1 जो हम लोगों ने किया आज, सम नंबर 10 और नंबर 1 एकदम सेम है। 11 नंबर करोगे, हाँ 11 नंबर काफी बढ़िया सब समझ में। देखो एक बार नंबर 10 एक बार सबको अपने पीडीएफ, एक बार अपने अपने पीडीएफ में देखना। एक बार तुमको दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि क्या ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, और बस उन दोनों को एक सिंबल से डिनोट किया जा रहा है, उनका नाम मतलब समझ में आया। तो ये दोनों इक्वल प्रूफ करना अल्टीमेटली, तो एलएचएस आरएचएस ले लेना और आरएचएस से एलएचएस प्रूफ करना बेटर होगा। सेम कंसेप्ट है, इट्स सेम एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोग ने सम नंबर 1 किया था। अभी 11 करो, बहुत बढ़िया सम है 11 इज अ गुड सम। We have to show that delta 1 plus delta 2 equals to 0. Now I want, is there anyone जिसका हो गया ये वाला सब? Anyone? अच्छा यहाँ देखो, ध्यान दो। See अगर हमको delta 1 plus delta 2 अगर 0 शो करना है, इसका मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि delta 1 अगर हम प्रूव कर दें कि delta 1 is delta 1 minus of minus delta 2 is equal to 0, मतलब कहने का मतलब है कि delta 1 और delta 2 का सम 0 कब होगा? जब दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होगा। तो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स? जैसे 2 और -2 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, 2 और -2 एक दूसरे का क्या है? एडिटिव इनवर्स है। समझ में है ना? क्योंकि दोनों को ऐड करके आंसर 0 आएगा। तो अगर मान लो दो नंबर्स का एडिटिव इनवर्स का
सम जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मतलब हम क्या करने वाले देखना एक बार, मैं सेकंड डिटर्मिनेंट को लूंगा, ठीक है, आई विल बी टेकिंग द सेकंड डिटर्मिनेंट। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं इस डिटर्मिनेंट को इसके जैसा बनाऊंगा, आगे एक माइनस साइन रखूंगा, ठीक है। देखो कैसे, लिसन, एक बात बताओ, क्या मैं रो 2 में माइनस साइन मल्टीप्लाई कर सकता हूं? डेफिनेटली आई कैन मल्टीप्लाई माइनस साइन इन रो 2। तो फिर ये क्या हो जाएगा, p माइनस ए एक्स r माइनस सी जेड, और उसके लिए आगे मुझे माइनस साइन मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऑलराइट, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही तो होगा। नेक्स्ट, नाउ आई कैन टेक कॉमन माइनस इन कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, तो ये माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऑलराइट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट, अभी जस्ट तुम लोग इस टाइप का हमने किया था, याद करो, याद है, हमको एबीसी बनाना है, तो हम एक काम करते हैं, पहले रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर देते हैं। रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर देंगे। सो इफ आई इंटरचेंज रो 1 विथ रो 2, यहां पे आ जाएगा p a x q b y r c z, और आगे मुझे एक माइनस एक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो एक बार, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हमको यहाँ पे एबीसी चाहिए पहला रो में, एबीसी को पहला रो में लाने के लिए मैं एबीसी को पहला कॉलम में रखूंगा, तो ट्रांसपोज करने से आ जाएगा। दिमाग लगाओ एक बार, अगर एबीसी मुझे फर्स्ट रो में चाहिए, तो मैं एबीसी को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लाने की कोशिश करूंगा। सो लेट अस इंटरचेंज कॉलम 1 विद कॉलम 2, ऑलराइट। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे एबीसी आ जाएगा, यहाँ पे पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और एक और आगे माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? कॉलम 1 इंटरचेंज विद कॉलम 2। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले देखना एक बार, रो 1 में एबीसी है, यहाँ पे कॉलम 1 में एबीसी है, यहाँ रो 2 में एक्स वाई जेड है, यहाँ रो 2 में कॉलम 2 में पी क्यू आर है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करेंगे। I'll interchange column 2 with column 3, आगे एक और माइनस साइन आ जाए, इसके बाद बस ट्रांसपोज करें। इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या है, देखो ये क्या है बताओ तो, डेल्टा 1 उन्होंने क्या प्रूव कर दिया बताओ तो, डेल्टा 2 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा 1, दैट इज delta 1 plus delta 2 equals to 0. Okay.